सुप्रभात। फल की आशा ही पाप है। फल की आशा ही पाप है। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। अगर कोई झूठ बोलता है तो उसे रोको मत। जैसा भी करता है या कहता है करने दो। रोकने से झेप जाएगा और सामने भी नहीं आएगा। तो जब तक दिल खोलकर साफ बात ना करोगे तब तक कोई लाभ नहीं पहुंच सकता, क्योंकि पर्दा तो हटा ही नहीं, तो रोशनी कैसे जा सकती। तो अगर कोई पाप या गलती हो जाए तो उसे मन द्वारा सच्चे रूप से प्रार्थना रूप में अर्पण कर दो। दूसरों के कल्याण के वास्ते झूठ भी सच है। किसी से कपट ना करो, कपट पाप है और उसका भोग भोगना होगा। दूसरों को भलाई, लाभ या सुख पहुंचाकर फल की कभी भी आशा मत करो। फल की आशा ही पाप है। फल की तो आशा ही पाप है। आंख खुलते ही प्रातः प्रार्थना तथा ध्यान से उठो ताकि पूजा का तार ना टूटे। उपासना में जितना तुम नियमित होगे और अपने को समर्पण करते जाओगे, उतनी ही प्रेम की अग्नि हृदय में बढ़ती जाएगी। इसमें स्वयं आकर्षण होगा और फिर वह उसको तुम तक और तुमको उस तक खींच ले जाएगी। तो बुरे विचार व कृत्यों को अर्पण कर दो। संतों का बाह्य व्यक्तित्व बिल्कुल सामान्य होता है, किंतु उनकी आंतरिक आत्मिक तथा रूहानी दिव्यता का उनके चेहरे पर और शरीर पर कोई चिन्ह लक्षित नहीं होता। वे सरल साधारण की दृष्टि में सरल और साधारण पुरुष ही प्रतीत होते हैं, किंतु जो उनके सम्मुख या पास बैठता है उसको मन ही मन ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति मिलती है कि वो उसे प्रकट करने में भी बिल्कुल असमर्थ हो जाता है। तो संत महात्मा कम बोलते हैं और कम ही वक्तव्य देते हैं, किंतु जब कोई बात उनसे पूछी जाती है तो उसका उत्तर बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में ऐसा मिलता है कि जिज्ञासु पूर्णतया आश्वस्त और आत्ममग्न हो जाता है। संतों के पास जब कोई आध्यात्मिक जिज्ञासु पहुंचता है तब वे उसकी स्थिति की जानकारी कर लेते हैं और उसके जीवन भर का आध्यात्मिक कार्यक्रम अथवा आध्यात्म मार्ग की यात्रा का क्रमबद्ध प्रोग्राम अपने अंतर में बना लेते थे। तो कभी कभी वो ऐसा करने की हिदायत अपने उत्तराधिकारी को भी दे देते थे, तो दे देते हैं, क्योंकि संतों की विशेषता ये होती है कि वो साधनशील व्यक्तियों को किसी बुरे काम के करने से रोकने और अच्छा काम करने का उपदेश कभी नहीं देते। इसके स्थान पर वे अपनी दिव्य इच्छा शक्ति से उसे पाक साफ करके ही छोड़ते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी मानसिक या सांसारिक परेशानी महात्मा और संतों के सामने प्रकट करता है तो वो उसे बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं और कहने वाले को भी ऐसा लगता है कि वह दुख एवं परेशानी उस समय महात्मा जी को भी हो रही है, किंतु उस पर वे अपनी प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करते। फिर भी होता यह है कि परेशान व्यक्ति अपने कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो महात्मा लोग अपनी प्रशस्तियों एवं बड़प्पन की प्रशंसा से बहुत घबराते हैं। यहाँ तक कि उनके साथी भाई भी उनकी इस महानता को पहचानने में चूक जाते हैं, क्योंकि संत लोग बनावट या दिखावे को जीवन के किसी पहलू में लाना पसंद नहीं करते। घर गृहस्थी में ही नहीं अपितु आध्यात्मिक सम्मेलन आदि में भी इतने सरल और विलग से बने रहते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये भी एक सिद्ध आध्यात्मिक महात्मा है। अपने गुरुजनों और आप्तजनों के समक्ष अपना आदर कतई पसंद नहीं करते।
एक बार चच्चा जी महाराज लाला जी साहब के भंडारे पर फतेहगढ़ तशरीफ लाए हुए थे और सत्संग हो रहा था। तो सबसे आगे की पंक्ति में पूज्य बाबूजी महाराज बैठे थे। एक लड़का जो बाबूजी के पास कुछ अरसे से आ रहा था, उसने वहीं जाकर श्री चच्चा जी महाराज के पैर छुए और बाद में जब वो बाबूजी साहब के पैरों की ओर झुका तो उन्होंने लड़के का हाथ पकड़कर पास बिठा लिया। यह था उनका बुजुर्गों के प्रति आदर सम्मान। तो बाबूजी साहब जब भी साधकों को ध्यान कराते तो अधिकांश भाई ऐसे बेसुध और मग्न हो जाते कि घंटों सन्नाटे में बैठे रह जाते। इस प्रकार की समाधि की तंद्रा से बाहर आने के लिए आप प्राय भाइयों का नाम लेकर भजन आदि सुनाने को कहते और गाते समय भी उनके अंतःकरण में आत्मिक धार का प्रवेश करके उनका मार्गदर्शन करते रहते। तो जो भी भजन सुनाए जाते उनका संकलन किया जाता, जिससे और साधकों को भी वो मिल जाए और सबका लाभ हो, सबको आध्यात्मिक ऊंचाइयां मिलें। क्योंकि गुरुजन तो सबका भला ही सोचते हैं और सबका भला करते हैं, सबका भला करते हैं, सबको सलाह देते हैं कि जाप के बाद कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहना चाहिए, प्राण को रोके रखना अथवा जोर से सांस नहीं लेना चाहिए, ठंडे पानी अथवा ठंडी हवा से थोड़ी देर बचते रहना चाहिए, क्योंकि इससे दिल की गर्मी जाती रहती है। शरीर के रगों के मुख जो गर्मी से खुले रहते हैं उनमें सर्दी भिन जाने का खतरा रहता है। जब तक रस सनता रहे या सन्नाटा सा आता रहे खामोशी से पान करते रहें, खुद ब खुद भिद लेने और ख़त्म होने देना चाहिए। ये सब बातें बड़े कायदे की हैं, बड़े सलीके की हैं, जो कि हर साधक को पता होने चाहिए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।